नासिर साहब, बैतुल जायरीन से एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकलकर सामने आई है, पब्लिक डोमेन में आई है। बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं, मगर कुछ यूट्यूबर्स अब उसको सामने लेकर आए हैं कि डिपार्टमेंट जो अवकाफ है, एडमिनिस्ट्रेटर अवकाफ का जो डिपार्टमेंट है, वो इसको मॉक ड्रिल बता रहे हैं। सीसीटीवी लगा हुआ है, फिर भी अवकाफ का जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो मुलाजमीन है, वो ये बता रहे हैं कि इसको मॉक ड्रिल कर रहे हैं। सीसीटीवी लगने के बाद भी मॉक ड्रिल, आपको आप इस किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, एक दो रोज से एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैंने भी देखी। और उस सीसीटीवी फुटेज पर अगर कोई भी इंसान नजर डाले, उसे देखे, तो साफ साफ लगता है कि एक शख्स कैबिन के अंदर जाता है और वहां से एलसीडी या लैपटॉप जो कुछ भी है वो अपनी कमीज के अंदर छुपा करके वहां से निकल जाता है। तो सामने सामने मामला ऐसा लगता है कि वो शख्स जो है वो या तो चोरी की नीयत से गया है या कोई चीज छुपाने की नीयत से गया है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज किस जगह की है वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मैंने फुटेज जरूर देखी है। लेकिन मामला अब थोड़ा सोशल मीडिया में इसलिए कंट्रोवर्शियल बन गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो सीसीटीवी फुटेज है वो बैतुल जायरीन की है और बैतुल जायरीन के अंदर से अवकाफ के मुलाजमीन जो है वो इस तरह की चोरियां कर रहे हैं। उस बात में किस हद तक सच्चाई है ये तो तहकीकात के बाद मालूम होगा, हमें तो मालूम नहीं है, हमने तो सिर्फ फुटेज देखी। लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग अवकाफ का पक्ष लेते हुए सोशल मीडिया में आए हैं और उन्होंने इसे कहा है, या तो आप मॉक ड्रिल का नाम दिया या कहा है कुछ इंटरनल मैटर था। लेकिन उन पर भी हम उनको ज्यादा संजीदगी से नहीं देखते हैं क्योंकि कुछ लोग जो है वो ऑफिसर्स की, मुलाजमों की, एडमिनिस्ट्रेशन की चापलूसी करने में हमेशा आगे रहते हैं। हो सकता है उनके अपने कुछ इंटरेस्ट हो, उस पर तो बात नहीं करेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ किश्तवाड़ की तरफ से एक ट्वीट मैंने पढ़ा है और उन्होंने भी उसमें लिखा है कि ये जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसकी सच्चाई कुछ और है। वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक उसने उन सभी पोर्टल्स को चेतावनी भी दी है कि जो इस तरह के वीडियो जो है अपलोड करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद न रहे। इस बार एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ को सचमुच में कोर्ट या पुलिस का दरवाजा खटखटाना चाहिए ताकि सच्चाई सामने निकल आए। सच्चाई आखिर क्या है? क्या वाकई में कोई चोरी हो रही थी या इस तरह का कोई मॉक ड्रिल हो रहा था? और ये भी सुनने में आया है कि जो शख्स वो जो एलसीडी या जो कुछ भी लेकर के जा रहा है, ये बताया जाता है कि वो अवकाफ का मुलाजिम नहीं है, वो शायद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मुलाजिम है। अब यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर आप वक्फ के मुलाजमीन को तरबियत देते हैं या उनका अंदरूनी मामला था, तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का एक मुलाजिम वहां पे क्यों आया और क्यों उसने चुरा, एक बहुत बड़ा मामला है। मैं समझता हूं कि इसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, सच्चाई को सामने जो है लाया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि इस पर पुलिस सुमोटो भी कॉग्निजेंस ले सकती है क्योंकि इस तरह की जब सीसीटीवी फुटेज मंजराम पर आई है, पुलिस को भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर अवकाफ को ट्वीट्स के बजाय पुलिस या अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए और इंक्वायरी बिठानी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इस तरह की लड़ाइयां या कंट्रोवर्सीज हमेशा सोशल मीडिया से शुरू होती है और सोशल मीडिया में ही खत्म हो जाती है, उससे सच्चाई लोगों के सामने नहीं आती है। इसलिए मैं भी चाहूंगा कि इस मामले की तहकीकात हो और सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आए। शाकिर साहब, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हर चीज को बड़ी नजदीकी से देखते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो गई है, उस पर कई दावे किए जा रहे हैं कि इस पर कुछ यूट्यूबर्स का ये कहना है कि वो जो है डिपार्टमेंट ने मॉक ड्रिल चलाया है। तो सीसीटीवी तो आपने देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, उस पर आपका क्या कहना है? ये जो वीडियो वायरल हुई है आजकल इस सोशल मीडिया में, मैंने भी उसको देखा। कुछ लोग जो है वहाँ से वो बैतुल जायरीन में जाकर वो उसको निकाल रहे वहाँ से कोई सामान, जो वीडियो वायरल हो गई। तो तौसीफ साहब, ये जो अवकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ जो है, इनके खिलाफ कई ऐसे सवालात खड़े हो रहे हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि साबित हो भी रहा है कि ये लोग जो है ईमानदारी से और जानदारी से काम नहीं कर रहे। जहाँ तक सवाल है इनकी ईमानदारी का, आप देखिए यहाँ जो मतलब शाह सफरुद्दीन वली की दरगाह है, शाह फरीदुद्दीन बगदादी वली की दरगाह है, इसका जो केस चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, जब भी
जब भी मतलब दरगाहों की रिपेयर रेनोवेशन होगी, जब भी इन पर कोई काम करना होगा तो वहीं का पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनकी रिपेयर रेनोवेशन के लिए। अगर कोई ज़रूरत में काम करना हो तो यही पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये भी डायरेक्शन है कि उसके लिए उनको एक एजेंसी इस्तेमाल में लाना होगा, बाज़ाब्ता टेंडर निकाल के काम कराना होगा। लेकिन वो सब हमें देखने को यहाँ नहीं मिलता है। ये वो वोचर सिस्टम में चला रहे हैं, ज़बानी वोचर ला रहे हैं दुकानदारों से, वोचर ला के काम कर रहे हैं। कितना ईमानदारी से करते होंगे ये जो सीसीटीवी फुटेज जो आजकल वायरल हो रही है, तो इससे साबित होता है कि ये धांधलियां कर रहे हैं, इसमें गड़बड़ हो रहा है इस पैसे में। ये जो औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ जो है, इसमें ये लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए कब्रिस्तान में, अभी आपने देखा यहाँ ये उन्होंने परसों यहाँ एक वो गेट वगैरह लगवाए, एक बिजली के खंभे के साथ एक गेट को उन्होंने बेल्ट किया है। अगर खुदा न खास्ता वो शॉर्ट हो गया, वो खंभा बिजली का खंभा है, कभी भी हो सकता है। तो जितने भी जिन लोग यहाँ अपने जो प्यारे उनके दफन है कब्रिस्तान में, और फातह खानी के लिए आते हैं, तो या रास्ते में लोग चलते हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कितना गैर जिम्मेदारी से ये लोग काम कर रहे हैं और विदाउट टेंडर। आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, विदाउट टेंडर काम कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये उसी तरह वो वोचर सिस्टम चला के किसी एजेंसी को इस्तेमाल किए बगैर काम कर रहे हैं। तो शाकिर साहब, बैतुल ज़ायरीन से जिस तरीके से वो एलईडी निकाली गई है, उसके बाद उसको जैकेट के अंदर छुपाया जा रहा है। बाद में कुछ यूट्यूबर्स ये कहते हैं, हो सकता है उनने ऑफिशियल से पूछा होगा, उनका ये कहना है कि हमने एक मॉक ड्रिल चलाया था। मॉक ड्रिल क्या चलाया था? मॉक ड्रिल ये चलाया था कि हम अपने जो वहाँ मुलाजिम है उनको चेक करना चाहते थे कि वो ड्यूटी करते हैं या नहीं करते हैं। उनका ये कहना है। शाकिर साहब, जिस भी इदारे के अंदर सीसीटीवी लगे हो, उस इदारे के अंदर मॉक ड्रिल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ है, किसी भी वक्त आकर ऑफिसर वो सीसीटीवी फुटेज निकाल सकता है और अपने ऑफिशियल्स के ऊपर एक्शन कर सकता है। मगर इसको बालाई ताक रख के कुछ ऑफिशियल्स को वहां पे भेज के वो जो एलईडी उठा के वहां से ले जाना, फिर जैकेट के अंदर छुपा के रखना, इसको किस नजर से देखते हैं आप, क्या बताएंगे? सीसीटीवी कैमरास अगर वहाँ इंस्टॉल हैं तो ये जो एलईडी निकालना, इसका कोई फन बनता है। एलईडी वहाँ से निकालना, ये खुद ये जाहिर करते हैं ये लोग कि ये इनकी नीयत ठीक नहीं थी। अगर ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज जो है वो ड्यूटी करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल ऑलरेडी वहाँ किए गए थे। वहाँ से वो फुटेज निकाल सकते थे और निकाल भी सकते हैं। लेकिन ये वहाँ से भी एलईडी निकालना, उसको छुपा कर ले जाना, अगर वो उनकी नीयत ठीक थी तो उसको जैकेट के अंदर छुपाने की क्या जरूरत थी? उसको ओपन ले सकते थे, बाहर हाथ में ले सकते थे। तो छुपा कर लेना और बाद में कहना कि हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो ये जो है ये मशकूक मामला है। इसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इसी एडमिनिस्ट्रेटर को पहले रिजाइन कर देना चाहिए। इसके होते हुए इन सब चीज़ों की इंक्वायरी साफ शफाफ नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमारी यही सरकार से गुजारिश है, जिन लोगों ने इनको रखा है, अगर अब नरेगा में जो लोग काम करते हैं, नरेगा में कितना पैसा आया मरकजी सरकार से, कितना खुर्द बुर्द किया इन लोगों ने वहाँ, वो आके अब यहाँ औकाफ इस्लामी में काम करेंगे, वो किस हैसियत से वहाँ काम करते हैं, फिर वहाँ से सामान निकाल कर जैकेट के अंदर छुपा कर ले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब मशकूक मामले हैं। तो इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके होते हुए जो है साफ शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती। बहुत बहुत गिरी साहब, बैतुल ज़ायरीन से, जो हमारा किश्तवाड़ का है बैतुल ज़ायरीन, वहां से एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाती है, जिसके बाद कुछ यूट्यूबर्स सामने आकर ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने जो है वहां पर मॉक ड्रिल चलाया था। सीसीटीवी भी लगे और मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं, दो अलग अलग पहलू हैं। क्या बताएंगे इसको लेकर? तो साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसकी आड़ में मॉक ड्रिल चल रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीसीटीवी लगाए क्यों जाते हैं। पूरी सिटी में सीसीटीवी लगाए गवर्नमेंट ने भी, हर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चाहे आप हॉस्पिटल ले लो, डीसी ऑफिस ले लो, कोई भी ले लो, हमारी ज़ियारतें ले लो, मस्जिदें ले लो, या और कोई, या बैतुल ज़ायरीन ने जहाँ पर यह हादसा हुआ, किस लिए लिया है? चोरियां रुकाने के लिए, घोटाले रुकाने के लिए, कहीं कोई गलत बात ना हो,
हादसात रुकाने के लिए कोई गलत आदमी एंटर ना हो हमारी बिल्डिंग में, हमारे घर में, इन चीजों को रोकने के लिए सीसीटीवी लगाए गए। अब जब चोर चोरी करते हुए जो भी सीसीटीवी जो है वो एक खुली किताब है ना, कि भाई फलानी बंदा आया, उसने चीज वहां से उठाई और निकल गया। अवाम में जब वो सोशल मीडिया में आई, जिसने भी वो अपलोड की, वो भी कोई निगरानी है जिसने उस पर पूरी कड़ी नजर रखी, वो भी कोई इंसान ही है। जब ये अवाम की मंजर आम पर आ गई, अवाम की नजरों में आ गई, सोशल मीडिया में आ गई, तो जब सवाल उठने लगे इस पे, भाई रात को बैतुल ज़ारिन में चोरी हुई। बैतुल ज़ारिन जनाब अली ये सिर्फ औकाफ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कौम का असासा है। कौम औकाफ में पैसा देती है और उसी कौम के पैसे से ये चीजें खरीदी जाती हैं। लाखों रुपए के कैमरे अगर यहाँ पर लगे, वो कौम के पैसे से लगे, चोरियां रुकाने के लिए लगे। मैं समझता हूँ अगर चोरियां रोकनी है, सीसीटीवी को कैमरों पे अगर लाखों रुपया खर्च किया, फिर उसी सीसीटीवी कैमरे की रखवाली के लिए एक मुलाजिम किस लिए रखना है? क्या उसको डबल तनख्वाह देनी है? फिर सीसीटीवी लगाने का फन क्या रहा? अगर आपका मुलाजिम कहीं गलत पाया जाता है, आप उसको दूसरे दिन नोटिस निकाल देते हो। डिपार्टमेंट से आपने अभी तक कितने मुलाजिम निकाल गए? आज जब ये दो लड़के जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, कौन है? एक का तो मैंने सुना कि कोई है लोकल यहाँ का लड़का, कुछ नाम उसका बता रहे हैं, कोई है। तो अगर उनका भी सीसीटीवी फुटेज बाहर आ रही है, उस पर मैं चाहता हूँ किश्तवाड़ में इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस इंतजामिया है, सही तहकीकात करे, मंजर आम पर आवाम के सामने आए, क्योंकि ये कौमी असासा है, कौम का पैसा है जनाब। ये किसी पर्सनल शख्स का या किसी डिपार्टमेंट का नहीं है, इसको कौम पैसा देती है, कौम चलाती है इसको।